वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो आज हम देखने वाले हैं ऑर्गन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखेंगे। तो डेफिनेशन क्या है इसकी, हम रीड करते हैं एक बार। जो टर्म है, जो लैटिन ओरिजिन है कॉन्स्टिट्यूशन का, इट इज़ डिफाइंड एज द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, फिजिकल मेकअप और नेचर ऑफ द पर्सन comprising inherited qualities and modified by the environment। ये हमारा लैटिन ओरिजिन होता है कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड, जिसका डिफाइन एज द स्ट्रक्चर, जो किसी भी पर्सन का स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, किससे वह बना हुआ है, एंड फिज़िकल मेकअप ऑफ द बॉडी। हम ऐसा कह सकते हैं जो बॉडी का फिज़िकल मेकअप होता है वह कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है उस पर्सन का। और नेचर ऑफ द पर्सन कंप्रेसिंग इनहेरिटेड क्वालिटी, यानी हमारे पेरेंट्स से भी जो क्वालिटीज़ हमने कैरी की हुई है उसको भी हम कॉन्स्टिट्यूशन में ले सकते हैं। एंड मॉडिफाइड बाय द एनवायरनमेंट, जो हमारी बॉडी में मॉडिफिकेशन हुए हैं बाय द एनवायरनमेंट, उसके थ्रू जो कुछ भी हमारे बॉडी में चेंजेस आए हैं, मॉडिफिकेशन हुए हैं, उसे हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बॉडी कह सकते हैं। ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन की हमने यह ओवरव्यू एंड डेफिनेशन देख लिया। अब हम इसे अच्छे से बताएंगे। तो द कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड इज़ लैटिन डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूट और कॉन्स्टिट्यूट, विच मीन्स टू सेट अप, टू मेकअप और द एस्टेब्लिश्ड। ठीक है ना। तो मेकअप ऑफ द बॉडी को हम किसी भी पर्सन का कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। इट इज़ द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, फिजिकल मेकअप और नेचर ऑफ समथिंग कंसिस्टिंग इनहेरिटेड क्वालिटी मॉडिफाइड बाय द एनवायरनमेंट। ठीक है ना। आई होप आप सब समझ चुके होंगे, मैंने अभी ऊपर समझाया हुआ था वही लाइन यहीं पे लिखी हुई है। इट इज़ द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, फिजिकल मेकअप और नेचर ऑफ समथिंग कंसिस्टिंग इनहेरिटेड क्वालिटी मॉडिफाइड बाय द एनवायरनमेंट। ठीक है ना। तो एक हमारा ये फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम कॉन्स्टिट्यूशन को हम देख सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू फिजिकल स्ट्रक्चर प्लस बायोलॉजिकल फंक्शन इज इक्वल टू इनहेरिटेड कैरेक्टर मॉडिफाइड बाय द एनवायरनमेंट। ठीक है ना। डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन होम्योपैथी, ये डेफिनेशन जो है मेनली याद करने के लिए इजी पड़ती है, और पेपर में अगर आप इसे लिखते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। ये वाली और स्टुअर्ट क्लोज के अकॉर्डिंग भी हम ये देखेंगे, ये दोनों ही वेरी इजी हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आएगी। एक बार मैं आपको रीड करके बता देता हूँ। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ डिफाइंड एज द फिजिकल एंड मेंटल मेकअप ऑफ अ पर्सन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, किसी भी पर्सन का फिजिकल एंड मेंटल मेकअप होता है, विच इज़ एक्सप्रेस थ्रू हिज फिजिकल बिल्ड, जो कि एक्सप्रेस होता है उसके फिजिकल बिल्ड के थ्रू एंड फिजिकल अपीयरेंस के थ्रू, कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू, डिज़ायर, एवर्जन्स, रिएक्शंस, इंक्लूडिंग इमोशन एंड इंटेलेक्चुअल्स एट्रीब्यूट्स। ठीक है ना। इन सब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है ना। ये भी होता है, इजी था। अब ये स्टुअर्ट क्लोज के अकॉर्डिंग हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द एग्रीगेटेड ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर इन्फ्लुएंस मोर और लेस बाय द एनवायरनमेंट। ठीक है ना। विच डिटरमाइंस द इंडिविजुअल रिएक्शन सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल टू द स्ट्रेस ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है ना। ये हमारा हो गया कॉन्स्टिट्यूशन। हिस्टोरिकल insight on constitution, according to Ayurveda, the constitution is known as dosa। according to Ayurveda के हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन को हम दोष कह सकते हैं। ठीक है ना। दोष कहकर प्रोनाउंस कर सकते हैं। ठीक है ना। जो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा दोष 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप्स आर देयर। वात, वात का मतलब होता है विंड,
कफ, कफ का मतलब होता है वाटर, एंड पित्त, पित्त का मतलब होता है बाइल। ठीक है ना। हिप्पोक्रेट्स 460 BC एंड 377 BC in his Natura Medicatrix says that each and every individual has his nature that cannot be changed। ठीक है ना। He classified the constitution into two types। ठीक है ना। शॉर्ट एंड थिक, लॉन्ग एंड थिन। ठीक है ना। इन्होंने दो टाइप से कॉन्स्टिट्यूशन को क्लासिफाई किया है। पहला है शॉर्ट एंड थिक, दूसरा है लॉन्ग एंड थिन। गैलन के अकॉर्डिंग हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे तो सिंग्वाइन, बिलियस, फ्लैग्मेटिक एंड नर्वस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना। डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रैक्टिस सैमुअल हैनीमैन, इनके अकॉर्डिंग हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को 3 टाइप से डिवाइड किया हुआ है, सोरिक, साइकोटिक एंड सिफिलिटिक। ठीक है ना। और डॉक्टर एडवर्ड वॉन ग्रेनवॉल के अकॉर्डिंग हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे तो हम पढ़ते हैं पहले। हु वॉज अ जर्मन होम्योपैथिक क्लासिफाइड द कॉन्स्टिट्यूशन इनटू 3 टाइप्स, हाइड्रोजेनॉइड, एक्सेसेस ऑफ वाटर। हाइड्रोजेनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन में हमें एक्सेसेस ऑफ वाटर देखने को मिलता है। ऑक्सीजनॉइड, एक्सेसेस ऑफ ऑक्सीजन हमें देखने को मिलेगा किसी भी पर्सन में। कार्बो नाइट्रोजनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन वाले पर्सन में हमें कार्बन एंड नाइट्रोजन इन टिश्यू एंड ब्लड में एक्सेस देखने को मिलती है। डॉक्टर लियोन वेनर के अकॉर्डिंग हम कॉन्स्टिट्यूशन को 3 टाइप से देख सकते हैं। सबसे पहला है कार्बोनिक, दूसरा है फास्फोरिक कॉन्स्टिट्यूशन एंड थर्ड है फ्लोरिक कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना। अब हम इनको डिटेल में देखेंगे तो डॉक्टर ग्रेनवॉल classification of constitution according to Greenwald's every living organism is made up of oxygen, carbon, nitrogen and hydrogen। ठीक है ना। तो द excesses of deficiency of each element in the tissue। ठीक है ना। इन तीनों के एक्सेसेस एंड डेफिशिएंसी होने के अकॉर्डिंग हम किसी भी पर्सन का कॉन्स्टिट्यूशन पता कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहला हम देखेंगे कार्बो नाइट्रोजनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ कॉज्ड बाय एन एक्सेसेस ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन। ठीक है ना। कार्बो नाइट्रोजनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन वाले पर्सन में हमें एक्सेसेस ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन देखने को मिलेगी। अब हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी हम देखेंगे तो इसमें क्या होता है, एक्सेसेस ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन हमें देखने को मिलता है। टिश्यूज़ कैन नॉट एब्जॉर्ब सफिशिएंट ऑक्सीजन बिकॉज जैसा कि आप जानते हैं हीमोग्लोबिन जो होता है एक बार में 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को कैरी करता है। वहीं अगर टिश्यूज़ में कार्बन की एक्सेस हो जाएगी तो टिश्यूज़ में ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी जो होगी कम हो जाएगी, क्योंकि कार्बन की जो हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करने की कैपेसिटी है वह ज़्यादा होती है ऑक्सीजन के अपोजिट में। ठीक है ना। इन सफिशिएंट ऑक्सीजनेशन कॉज लैक ऑफ नाइट्रोजन, और इनसफिशिएंट ऑक्सीजन जब टिश्यूज़ में इनसफिशिएंट ऑक्सीजन होगी तो नाइट्रोजन न्यूट्रिशन जो है टिश्यूज़ में कम हो जाएंगे, यानी कि टिश्यूज़ में हमें न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। ठीक है ना। तो अब हम इसी के देखेंगे विच लीड टू डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, जो कि डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कॉज करेंगे किसी भी टिश्यू में अगर हमारी बॉडी में डिसऑर्डर को कॉज करेंगी। ठीक है ना। दिस लीड टू फंक्शनल इम्पेयरमेंट। ठीक है ना।
फंक्शनल इम्पेयरमेंट मतलब टिश्यू जो होंगे फंक्शन सही से नहीं कर पाएंगे क्योंकि डेफिशिएंसी हो चुकी है ऑक्सीजन की, ठीक है ना। एट द सेम टाइम कार्बोनाइट्रोजनाइड मैटर एक्यूमुलेट एंड रिटेंशंस हैपन, ठीक है ना। एक्यूमुलेशन हमें देखने को मिलेगा। फिज़िकल फीचर हम देखेंगे तो इसका मार्क्ड ओबिसिटी हमें देखने को मिलेगी, फॉलोड बाय इमेसिएशन इन लेटर स्टेज। स्किन जो होगी डर्टी होगी, अनहेल्दी होगी, विथ वेरी ऑफेंसिव परस्पिरेशन, ठीक है ना। जो पसीना वगैरह होगा वेरी ऑफेंसिव होगा। नेल ड्राई ब्रिटर ऑफ्टन फाउंड लॉन्गिट्यूडनली स्ट्रेटेड, ठीक है ना। अब हमारे क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे तो इसमें क्या डिस्टरबेंस फंक्शन ऑफ द माइंड एंड बॉडीली ऑर्गन्स लाइक हार्ट, लंग्स, किडनी, स्प्लीन, स्टमक एक्सेट्रा, ठीक है ना। जैसा कि मैंने बताया हुआ था, इसमें क्या होगा, कार्बन एंड नाइट्रोजन के एक्सेस देखने को मिलेगी और ऑक्सीजन जो है प्रॉपर अमाउंट में सफिशिएंट क्वांटिटी में बॉडी में सप्लाई नहीं होगी, जिससे कि न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। और न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी जब हो जाएगी तो जो ब्लड सप्लाई हो रहा था ये सारे ऑर्गन्स में, हार्ट, लंग्स, किडनी वगैरह में प्रॉपर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशंस का सप्लाई नहीं हो पाएगा, जिससे कि हमें इनके फंक्शंस में डिस्टरबेंस देखने को मिलेगा, ठीक है ना। पल्स रैपिड, जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हार्ट जो है जल्दी जल्दी पंप होगा, ब्रीथिंग एक्सेस होगी, जिससे कि हमें पल्स में रैपिड फ्लो देखने को मिलेगा, ठीक है ना। हार्ट रेट बढ़ जाएगी, रेस्पिरेशन जो फास्ट हो जाएगा, मैंने जैसा कि बताया ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं पहुंच पा रही है तो बॉडी जो है रेस्पिरेशन को फास्ट कर देगी। एंड सॉलो रेस्टलेसनेस, ठीक है ना, धीरे धीरे रेस्टलेसनेस हमें बॉडी में देखने को मिलेगी। जीआईटी, फ्लैक्चुलेंस, ठीक है ना, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया, urinary increased uric acid and oxalated in urine, एब्सेस ऑफ क्लोराइड्स हमें देखने को मिलेगी। नर्वस सिस्टम में प्रॉपर, जैसा कि मैंने बताया था, ऑक्सीजन की सफिशिएंट प्रॉपर वो नहीं हो पा रही थी, सप्लाई नहीं हो पा रही थी, तो ब्रेन में भी प्रॉपर सप्लाई नहीं होगी, जिससे कि वर्टिगो, फटीग, योइनिंग एंड एपिलेप्सी जैसी कंडीशन हमें नर्वस सिस्टम में देखने को मिलेगी। माइंड मोस्टली टायर, इंडिविजुअल, डलनेस, हाइपोकॉन्ड्रियक, इरिटेबली, हाईली इम्पेशेंट पर्सन होगा, ठीक है ना। अब इसकी मॉडलिटीज़, कार्बन नाइट्रोजनाइड कॉन्स्टिट्यूशन वाले पर्सन में जो मॉडलिटीज़ हैं, जो एग्रावेशन बाय किस किस चीज़ से कार्बन नाइट्रोजनाइड कॉन्स्टिट्यूशन वाले पर्सन में एग्रावेशन देखने को मिलेगा, अब वह हम देखेंगे, ठीक है ना। एनीथिंग दैट इंक्रीज द यूजेस ऑफ एनर्जी, एग्जाम्पल ओवर ईटिंग, एक्सर्शन, सेक्सुअल एक्सेस, इसके कारण हमें कार्बोनाइट्रोजनाइड कॉन्स्टिट्यूशन वाले पर्सन में एग्रावेशन देखने को मिलेगा। एवरीथिंग विच इंक्रीज एल्ब्यूमिनॉइड्स एंड हाइड्रोकार्बन्स इंक्रीज एल्कलिनिटी एंड डिक्रीज एसिडिटी, एल्कलिनिटी बढ़ जाएगी, एसिडिटी जो होगी डिक्रीज हो जाएगी इन द बॉडी में, ठीक है ना। एम्यूलियोरेशन, कार्बोनाइट्रोजनाइड वाले पर्सन को किस चीज़ से एम्यूलियोरेशन मिलेगा। एम्यूलियोरेशन का मतलब होता है आराम मिलेगा, ठीक है ना। और एग्रावेशन का मतलब होता है किस चीज़ से प्रॉब्लम्स जो है हो रही हैं, इंक्रीज़ हो रही हैं, ठीक है ना। अभी हमने एग्रावेशन देख लिया, ठीक है ना। एल्कलिनिटी बढ़ जाने से हमें एग्रावेशन होगा, एसिडिटी डिक्रीज़ हो जाने से बॉडी में एग्रावेशन होगा। एम्यूलियोरेशन कैसे होगा, रेस्ट करने से, हैविंग सफिशिएंट स्लीप, बैलेंस डाइट लेने से, कार्बोनाइट्रोजनाइड कॉन्स्टिट्यूशन वाले पर्सन में
एमेलोरेशन देखने को मिलता है। ठीक है ना। अब हम इसके रिलेशंस देखेंगे तो कुछ मेडिसिन्स हैं लाइक आर्सेनिक एल्बम, लाइकोपोडियम, सल्फर, फास्फोरस, कार्बोवेज, ये सभी रिलेशन है। ठीक है ना। कार्बोनाइट्रोजेनाइट कॉन्स्टिट्यूशन क्लोजली रिजेंबल डॉक्टर हैनिमल सोरिक कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना। डॉक्टर ग्रीनवॉर्ड के अकॉर्डिंग जो कार्बोनाइट्रोजेनाइट कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्लोजली रिजेंबल करता है हमारे डॉक्टर हैनिमन के सोरिक कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है ना। अब इसके डाइटरी मैनेजमेंट देखेंगे तो फूड लाइक ब्रेड, काउ मिल्क, बटर, एक्सेसेस ऑफ लिक्विड डाइट एक्सेट्रा शुड बी इनकरेज्ड। फूड लाइक मीट, पिकल्स, कॉफ़ी, ब्रेड, बेकरी स्वीट्स एक्सेट्रा शुड बी अवॉइडेड। ठीक है ना। तो डाइटरी मैनेजमेंट में देखेंगे जो पिकल्स है, कॉफ़ी है, ब्रेड है, बेकरी स्वीट्स एक्सेट्रा को हमें अवॉइड करना चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन कार्बोनाइट्रोजेनाइट कॉन्स्टिट्यूशन वाले पर्सन में। ठीक है ना। और फूड लाइक ब्रेड, काउ मिल्क, बटर, एक्सेसेस ऑफ लिक्विड डाइट एंड शुड बी इनकरेज, इसे हमें प्रायोरिटी देना चाहिए। ठीक है ना। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कार्बोनाइट्रोजेनाइट कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से। तो अगर आपको कुछ भी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। एंड आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन दे सकते हैं। थैंक यू गाइस।